ना हम लोग को जरूरी है कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज एज वी स्पीक हिंदी, बंगला, खोटा, वट एवर वी स्पीक इन आवर होम, in the same process it's also language. First of all we will have to keep in our mind, will speak either right or wrong. ठीक है, ये क्या है, भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं, ये हिंदी में हम लोग ने पढ़ा है कि हम अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वो गलत है या सही है उससे मतलब नहीं है। हम यदि आपके पास अपनी बात पहुंचा दिए तो वही चीज हो गया भाषा। तो ये इंटरनेशनल भाषा इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेज जहां भी गए जाकर शासन किया और अपनी भाषा वहां छोड़ दी। तो एक दूसरे से मिलने के लिए लोग इसका उपयोग करते। अपने ही देश में अगर हम लोग दक्षिण की ओर चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, तो वहां हम लोगों की भाषा बहुत कम लोग सीख पाते, हिंदी नहीं जानते वो लोग। हम मेघालय चले जाए नहीं जान, बंगाल चले जाए हम लोग नहीं जानते लोग, है ना। तो वहां क्या करते हैं कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश तमाम लोग सीख रहे हैं, कन्नड़ है वो भी इंग्लिश सीखता है, हिंदी है वो भी सीखता है, रशियन है वो भी सीखता है। तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग इंग्लिश सीखें। जिस दिन हम इस शर्म को छोड़ देंगे कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, उस दिन हम इंग्लिश सीख जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है, इनके पास हम इंग्लिश कैसे बोलें, ये क्या बोलेंगे कि स्टाइल मार रहे हैं, इनके पास बोलें तो हकीकत है ये। क्योंकि आप लोग जिस दौर में हो मैं उस दौर से गुजर चुका हूं, और वहां से जब उभर कर सामने आया तो मैंने पाया कि वी शुड स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर और व्हेन एवर इज नॉट इट मैटर। क्या है कब है मतलब नहीं है, हमें बोलना है तो बोलना। ये भी तो भाषा है। जिस तरह बंगला देखोगे, बंगला बोलने वाले आते हैं आपके यहां, बोलता है पानी खाएगा, जल खाएगा, जल। वो नहीं पूछ पाते कि आप पानी पी पाते हैं या नहीं, लेकिन वो प्रयास करते हैं अपनी बात बताने का, और हम समझ जाते हैं कि वो पूछना चाह रहे हैं कि आप पानी पिएंगे या नहीं। तो एक भाषा हो गया ये। उसी तरह इंग्लिश में अगर आप पूछते हैं पेन, हैव यू पेन, हैव पेन, पेन, हम नहीं जानते बोलना, और अगला मेरा भाषा समझ नहीं रहा है कि आपके पास कलम है कृपया देंगे, वो नहीं समझ रहा, आप क्या करेंगे। तो वहां मजबूरी हो जाती है, हम बोलते हैं पेन 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 पेन, सांकेतिक भाषा भी है, तो हम दोनों मिला के प्रयोग करते हैं। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यदि हम स्पष्ट तौर पर नहीं बोल पा रहे हैं, अधूरा ही बोलते हैं और अगला समझ गया, तो भाषा है। और फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। इफ वी थिंक वी लर्न वर्ड्स, विल स्टडी ग्रामर, ओनली एंड ओनली विल स्पीक इंग्लिश, नेवर विल कम अ डे। कभी वो दिन नहीं आएगा कि हम बहुत वर्ड मीनिंग का स्टॉक कर लें, ग्रामर का ज्ञान हो जाए तो फिर इंग्लिश शुरू करें, ये कभी नहीं होता। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अंग्रेजी जो माध्यम के बच्चे होते हैं, आप वहां चले जाएंगे तो देखेंगे उसको कोई ग्रामर का पता नहीं है, लेकिन पुटर पुटर इंग्लिश बोलते रहता है। बट देखोगे बहुत हिंदी में, हाँ मैंने ये किया बट हुआ नहीं, एक ही वर्ड है बट हुआ नहीं, इसके बाद दोनों हिंदी है। आई ऑब्जर्व इन आवर सोसाइटी, डू डेट आई से यू, धीरे धीरे क्या किया, वो वर्ड इंप्रूव किया, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अंग्रेजी अच्छे बोलते हैं, लेकिन यदि प्रयास ना किया जाए तो बट में ही लटक के रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो पहला हम कहां शुरू करें, तो सबसे अच्छा अंग्रेजी बोलने का जगह है आपका विद्यालय। क्यों, बच्चे समझेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, तो विल प्रैक्टिस आवरसेल्फ हियर, इवन इफ इट्स रॉन्ग दे विल नॉट एबल टू आस्क अस मिस मैडम इट्स रॉन्ग। बोल सकता है क्या बच्चा, पता नहीं, परंतु वो भी सीख रहा है। क्या, बॉय कम हियर, गिव मी योर कॉपी, वेयर इज योर कॉपी, वेयर इज योर नोटबुक, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर पेंसिल। वी आस्क सच अ क्वेश्चंस and will be habituated to speak. After some time, if we try to speak English, we will not be able to speak Hindi. नहीं, तो प्रयास यहां से करनी चाहिए।
अब देखिए, सबसे पहला आज फोनेटिक्स पे थोड़ा सा आप लोग को बता के छोड़ देते हैं, अगले दिन से बुक लेके आइएगा, कॉपी लेके आइएगा। अंग्रेजी में कुछ चीजों पर स्ट्रेस दिया जाता है, जो देखते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश बोलता है, इंडियन इंग्लिश तो गजब है। जो अभी हम बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई वॉन्ट टू प्ले, मीन्स मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो आउटसाइड, such a question, such a pronunciation are used only in our India. अब वही देखिए, जब आप सीख जाएंगे तो कितना आसान हो जाता है। हम जो उच्चारण इसको क्या करते हैं, क, और इसका वो उच्चारण क और ख के बीच में करता है, बस थोड़ा सा अंतर हो गया। हम इसे क्या कहते हैं, वो प और फ के बीच में कहता है। हम इसे क्या करते हैं, रो, वो इसका उच्चारण कहीं आ करता है, कहीं रा करता है। हम इसका उच्चारण करते हैं ट, उसका उच्चारण वो करता है ठ। इतना ही अंतर है, बस उसका सज के तैयार हो जाता है अंग्रेजी, और कुछ नहीं है। ये फोनेटिक्स की बात बता रहा हूं, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। इसके बाद तो है कि हम शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज करेंगे, ये सब हम आगे बताएंगे। लेकिन ये चीज जानना हम लोगों को इसलिए जरूरी है कि हम शुरुआत कहां से करें। जैसे ये लिखिए क, हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटक, कर्नाटका, हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा है कर्नाटका। यही अगर अंग्रेज या हम थोड़ा स्टाइलिश से कर्नाटका, हमने बोला कर्नाटका, मैंने ही बोला, दूसरा कर्नाटका, तो क और ख के बीच ये प और प, पपाया बोले, वो क्या बोला गया, पपाया, एकदम शॉर्ट पपाया। हमने र, रिपोर्ट पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो क्या बोलेगा, रिपोर्ट, रिपोर्ट। ये है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे करेंगे। ये ठ हम लोग क्या बोलते हैं, टुमारो, आई विल कम स्कूल टुमारो, ऐसे हम लोग अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं। वो बोलेगा आई कम स्कूल टुमारो, टुमारो, वो बोलेगा टुमारो। तो हम प्रोनाउंसिएशन यहां से। तो फर्स्ट थिंग वी शुड open your mind, we should not say whatever we speak that's right. ये पहला स्पोकन का फॉर्मूला है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। अब तुम क्या समझते हो, समझो, पहला स्टेप यही है। और जिस दिन हम ये सोच लें कि हम बोलेंगे पता नहीं गलत हो जाएगा तो लोग हंसेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप बोलेंगे तो लोग हंसेंगे कहां से। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चा गलत पढ़ता है कि नहीं, सुधार होता है कि नहीं, एक दिन वह सही बोलता है कि नहीं। इन द सेम प्रोसेस वी आर हियर, इफ वी एफर्ट लाइक दिस विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या करना होगा इसके लिए, फ्रॉम टुडे वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट आवर माइंड इनटू इंग्लिश। We should try to use more and more words that generally we pronounce, we use in Hindi, we should use it in English. ठीक है? And in the same pronunciation as we pronounce here, tomorrow we'll do it. I'm hungry. We'll communicate with our friends. All teachers are here, we'll communicate with our parents. Today hungry, I should go house. I feel thirsty, I think you should bring a bottle of water first. We should start from here, and certainly one day we'll be able to pronounce the words in the same process. The first, we start from today, that will communicate with us in English. Either is it right or wrong? क्लियर हो गया क्या, कि आज से हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, सही या गलत उससे कोई मतलब नहीं। गलत होगा तो होगा, गलत होगा तो सीख तो जाएंगे इसका सही क्या होगा। तो जनरली जो वर्ड हम लोग घर में यूज करते हैं उसका प्रयोग आप इंग्लिश में करना शुरू कीजिए। पानी नहीं,
फ्रॉम टुडे विल यूज वाटर, नॉट वाटर। अब इसमें भी एक चीज समझ लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में र कहां होगा और आ कहां होगा। यदि आर के बाद वॉवेल आ जाता है तो इसका उच्चारण होगा र। जैसे रिपोर्ट, इसमें दोनों उदाहरण छुपा हुआ है। ये आर के बाद ई वॉवेल है तो ये र उच्चारण होगा, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि इसके बाद कॉन्सोनेंट है, ये साइलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिपाउट, आर खत्म, लेकिन इसके बाद वॉवेल है। हम ए को आज के बाद से ए को हम ए नहीं पढ़ेंगे, ए पेन नहीं होता है। हम क्या पढ़ाते हैं, दिस इज ए पेन, नहीं, ए पेन नहीं, आ पेन, ठीक है। दिस इज अ पेन, नॉट ए। अब इसी में अगर वॉवेल होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, दिस इज एन एप्पल, ये लिखते हैं क्या? कैसे पढ़ाते हैं बताइए तो। मान लो आपको पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे बताइए, बताओ। अब देखो प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। अब इसी चीज को हम पढ़ेंगे तो आपको सुनाई देगा कि हम भी यही बोले, दिस इज एन एप्पल, लेकिन हम पढ़े क्या, अभी बता रहा हूं। हम पढ़े दिस इज अ एप्पल, हम ये पढ़े, लेकिन आपको सुनाई क्या दिया, सुनो तो, दिस इज एन एप्पल। इसलिए किया जाता है, ये फोनेटिक्स है कि एन एप्पल, ए के बाद दोनों वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन एक साथ करना कठिन है, इसीलिए आसान बना दिया कि यदि यहां वॉवेल है तो एन लगेगा। अब एन का उच्चारण करने के लिए हम पढ़ेंगे ए, इसको इसके साथ हटा देंगे। हम क्या कहते हैं, एन एस, है ना, पढ़ते हैं ना। हम पढ़ेंगे अनेस, सुनने वाला लिखेंगे नहीं, विल नॉट राइट लाइक दिस, लेकिन जो सुनने वाला है उसको सुनाई देगा दिस इज एन एस, लेकिन हम पढ़ रहे हैं दिस इज अनेस। अब इसी का उच्चारण देखो, एन एस रुकना पड़ा, यहां बोले अनेस, रुकना नहीं पड़ा। यही है प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका। तो डे बाय डे विल लर्न something extra, but we should try start from today. After that I'll teach you, or if you have Android mobile, you may see गंगा ज्ञान, गंगा ज्ञान चैनल पे आप जाओगे, वहां जाके आप देखोगे कि टेंस जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे को, वो सेम चीज आपको काम देगा अंग्रेजी बोलने में। ये अलग चीज है, ये उच्चारण करने के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप स्टार्ट करें तो शुड स्टार्ट लाइक दिस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट डे फिर हम करेंगे, आज फर्स्ट डे है, और इसी तरह से